संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हैं। आप जो घटना घटी है उसमें आपके खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर आप? पुलिस और प्रशासन इस घटना के पीछे उसका पूरा हाथ है और इस घटना को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और किस प्रकार मैं अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद नहीं कर सकूं, कानूनी उनकी मदद नहीं कर सकूं, उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। और आने वाले समय जिस दिन ये घटना हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था, संबल नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में भी नहीं था। आप कहाँ गए थे? मैं बेंगलोर था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में अटेंड करने के लिए गया था। मैं उस दिन वहाँ था भी नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर घटना होती तो उस दिन होती जिस दिन मैं संभल में था। मैं संभल में जिस दिन पहला सर्वे हुआ, मैं जामा मस्जिद में था, उस दिन घटना क्यों नहीं हुई? उस दिन कोई घटना नहीं हुई। जिस दिन जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज अदा की गई, हमारे लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोका गया, उस दिन मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन क्यों घटना नहीं हुई? घटना उस दिन होनी चाहिए थी। और अगर मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं अगर वहाँ मौजूद होता कल, तो मैं ये घटना नहीं होने देता, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो ये योजना थी घटना कराने की, मैं उसको कामयाब होने नहीं देता। पुलिस प्रशासन की दलील तो ये है कि हजारों लोग पत्थर के साथ आए, षड्यंत्र पूर्वक आए, उनको उकसाया गया, आपकी तरफ से भी उकसाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हज़ारों लोग षड्यंत्र के तहत आते तो कम से कम उनको पता तो होता कि हमारे यहाँ क्या होने जा रहा है। उनको जब जानकारी नहीं है कि जब जिस जगह सर्वे करने के लिए आधी रात में ये फ़ोन कर करके पुलिस प्रशासन आ जाती है, तो खबर किसको है? खबर तो पुलिस प्रशासन को थी कि हम सर्वे के लिए जा रहे हैं। मुसलमानों को खबर नहीं थी कि वो सर्वे के लिए जा रहे हैं। ये प्री प्लान तरीके से ये लोग आए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असले का इस्तेमाल किया और गोली चला करके हमारे 5 लोगों की हत्या की है। उस हत्या के ये जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और आने वाले समय में ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा सके पुलिस प्रशासन का अधिकारी, जिससे कि संविधान और कानून की धज्जियां उड़े। आपके इसी बयान को लेकर के बीजेपी की तरफ से आपको घेरा जा रहा है कि जो प्राइवेट हथियार की आप बात करें, वो कह रहे हैं कि दंगाई जो वहाँ पहुँचे थे, जो भीड़ पहुँची थी, उन्मादी लोग हैं, वही हथियार लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कि जो आपने जैसे उन्मादी और दंगाई उन्होंने कह दिया, दंगाई वो नहीं, दंगाई ही पुलिस प्रशासन के लोग। अगर जो लोग अपने आप आपस के एक दूसरे के गोली मारेंगे, आपने कितने सारे केस सुने होंगे कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किए हैं, कितने सारे आए होंगे। ये साजिश पुलिस प्रशासन के लोग कर सकते हैं। एक आम जनता इतनी ज़्यादा साजिश नहीं कर सकती कि आपस में एक दूसरे को, और गोली चला करके भी क्या हासिल हुआ? अगर आदमी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक दूसरे गोली मारते तो क्या उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई? उन्होंने तो फर्जी अपने आदमियों के, पुलिस वाले को गोली मार करके अपने मुकदमे दर्ज करा दिए। हमें क्या इंसाफ मिला? घायल हो गए हैं। हमें क्या? मैं नहीं चाहता कि कोई पुलिस वाला भी कोई किसी की कोई मृत्यु होती, मैं नहीं चाहता। मैं किसी व्यक्ति के, क्या है, मुस्लिम हो हिंदू हो, मैं नहीं चाहता किसी की हत्या हो। क्या पुलिस वाले की गोली सबके पाँव में लगी, हाथ में लगी? क्या किसी का कोई शहीद तो नहीं हुआ? और हम नहीं चाहते कोई शहीद हो, लेकिन ये फर्जी उनके गोली मारी गई है और हमारे लोगों को के साथ में जो हमारे लोगों की तो हत्या हो रही हैं और तुम फर्जी अपना वो दिखा कर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कर रहे हो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस देश की अदालतों से कि हमें इंसाफ मिलेगा। संभल में जो मानवता को झकझोरने वाली घटना घटी है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं भी कोर्ट जाऊँगा, उस पर सख्त कदम उठाएगा। और स्पीकर साहब से भी हमने मांग की है कि इसमें, और पार्लियामेंट में जब चलेगा अभी सेशन, तो हमने आज बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत प्रयास किया। अब जब होगा तो इंशाअल्लाह इसकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का जब तक मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लोगों व पीड़ित परिवार को सुकून नहीं। आपने बताया कि आप बेंगलोर में थे उस वक्त जब ये घटना घटी। संभल आपका घर है, तो आप कब जा रहे हैं? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा? प्रतिनिधिमंडल के लिए माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का फैसला लिया है। वो प्रतिनिधिमंडल बनाएंगे और जो संभल जाके पीड़ित परिवार से मिलेगा और पूरी जांच कर करके उसकी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। आप कब संभल जा रहे हैं? मैं जल्दी जाऊँगा संभल, जब जाऊँगा तो आपको अवगत करूँगा। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।